आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 और क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। किसी रेक्टेंगुलर फील्ड का जो डायगोनल है वो उसके शॉर्टर साइड से 60 मीटर अधिक है। इफ़ द लॉन्गर साइड इज़ 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, अगर उसका लॉन्गर साइड शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज़्यादा है तो फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो साइड फील्ड के साइड्स को निकालना है। ये क्या हो गया? ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड हो गया। मान लिया एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। ये क्या हो गया? शॉर्टर साइड को x मान लिए और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो डायगोनल है, ये डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज़्यादा है, यानी x + 60 हो गया ये। फिर कह रहा है कि लॉन्गर साइड जो है वो शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज़्यादा है, यानी ये क्या हो गया? x + 30। तो हमें क्या निकालना है? इसके साइड्स को निकालना है। तो लेट द शॉर्टर साइड दैट इज़ ब्रेथ इज इक्वल टू x मीटर। ये क्या होता है? ब्रेथ होता है x मीटर। द लॉन्गर साइड दैट इज़ लेंथ इज इक्वल टू x + 30 मीटर। लॉन्गर साइड को क्वेश्चन के अनुसार x + 30 मीटर एंड डायगोनल जो है वो x + 60 मीटर है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के क्या होता है? इक्वल होता है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या जानते हैं? ये वाला जो है ये हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो वैसे ही यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पर हाइपोटेनस जो है वो डायगोनल हो गया। ये हाइपोटेनस डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रेथ का स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर। ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम से हुआ है। तो इसे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ देखिए x² + 120x + 3600 माइनस 2x² - 60x - 900 इज इक्वल टू 0। आप लोग अच्छे से कैलकुलेट कीजिएगा। तो फिर आगे कैलकुलेट किए तो -x² + 60x + 2700 इज इक्वल टू 0। तो माइनस कॉमन किए तो x² - 60x - 2700 इज इक्वल टू 0। तो माइनस इधर चला आएगा तो क्या हो गया? वो ख़त्म हो गया। x² - 60x - 2700 इज इक्वल टू 0। हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -60, c इज इक्वल टू -2700। तो d इज इक्वल टू क्या होता है? b² - 4ac। हम लोग d का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो गया? d अर्थात डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे तो b² तो -60 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 1, c का वैल्यू -2700। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो गया? 14,400 आ जाएगा, जो कि 0 से क्या है? बड़ा है, इसलिए रूट्स आर क्या हो गए हैं? रूट्स आर रियल। रूट्स जो हो गए वो रियल हो गए। अब हम लोग क्या निकालेंगे? x का वैल्यू निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू -b + √b² - 4ac / 2a। इसे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो b का वैल्यू क्या है? -60 दिया हुआ है, ±
14,400 बाई 2 इंटू 1, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 60 प्लस माइनस 120 बाई 2, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक बार प्लस वाले को लेकर चलेंगे तो अल्फ़ा का वैल्यू निकल गया 90, फिर माइनस को लेकर चलेंगे तो बीटा का वैल्यू -30 हो गया। देखिए जो ब्रेथ होता है वो कांट बी निगेटिव, ब्रेथ कभी भी निगेटिव में नहीं होता है, इसलिए एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में यानी 90 हो जाएगा। तो हम लोग क्या माने हुए हैं, जब एक्स का वैल्यू यहाँ पर निकल गया तो इसका जो लॉन्गर साइड है वो x प्लस 30 है, तो क्या हो जाएगा, तो x प्लस 30 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120, इसलिए इसका शॉर्टर साइड जो हो गया वो क्या हो गया 90 मीटर, और जो लॉन्गर साइड हो गया वो 120 मीटर, इसका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज़ 180, the square of the smaller number is 8 times the longer number, find the two numbers। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी दो नंबर के स्क्वायर्स का डिफरेंस कितना है, 180 है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, और जो स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो 8 गुना है किससे, लार्जर नंबर से। फाइंड द टू नंबर्स, दोनों नंबर को हम लोग को निकालना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। लेट द लार्जर नंबर बी एक्स, लार्जर नंबर को हम लोग एक्स मान लिए, सिंस स्मॉलर नंबर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू लार्जर नंबर। क्वेश्चन के अनुसार तो स्मॉलर नंबर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स, लार्जर नंबर को हम लोग एक्स माने हैं, तो स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू अंडर रूट 8x। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार क्या कहा है कि इसका जो डिफरेंस है, ये फर्स्ट लाइन देखिए, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज़ 180। तो एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 8x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 180, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -8, c इज इक्वल टू -180। फिर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, तो क्या होगा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो इसका वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 784, जो कि क्या है, 0 से बड़ा है। सिंस रूट्स आर इक्वल रियल एंड ग्रेटर, रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे, तो हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो माइनस इंटू -8 प्लस माइनस अंडर रूट 784 बाई 2 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 784 किसका स्क्वायर होता है, तो 28 का होता है। तो एक बार हम लोग प्लस को लेकर चलेंगे, फिर हम लोग माइनस को लेकर चलेंगे, तो प्लस को लेकर चलते हैं तो 8 प्लस 28 बाई 2 इज इक्वल टू 36 बाई 2 इज इक्वल टू 18, तो बीटा इज इक्वल टू 8 माइनस 28 बाई 2 माइनस 20 बाई 2 इज इक्वल टू -10, फिर -10 यहाँ नहीं होगा, तो द लार्जर नंबर क्या हो गया, 18 हो गया। तो स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू क्या हम लोग माने हैं, अंडर रूट 8 इंटू लार्जर नंबर, तो अंडर रूट 8 इंटू 18 इज इक्वल टू अंडर रूट 144 इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। 10 द स्मॉलर नंबर क्या हो गए, एक बार प्लस 12 हो गए, फिर एक बार -12। 10 द टू नंबर्स आर 18 एंड 12 और 18 एंड -12, ये इसके आंसर हो गए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ए ट्रेन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक ट्रेन ट्रैवल करती है 360 किलोमीटर जाती है एक कांस्टेंट स्पीड से। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर उस ट्रेन का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो जाता है तो इट वुड हैव
टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, तब सेम डिस्टेंस यानी 360 किलोमीटर जाने में ही यह 1 घंटे कम टाइम लेती है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड हम लोगों को निकालना है। तो लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, हम लोग क्या मानते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। सिंस टाइम टेकन बाय द ट्रेन इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो 360 किलोमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 360 बाई x आवर्स। इफ़ स्पीड, क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है, स्पीड को अगर 5 किलोमीटर पर आवर हम लोग बढ़ा देते हैं, तो 5 किलोमीटर पर आवर अगर बढ़ा देते हैं तो फिर टाइम क्या हो जाएगा, 360 बाई x प्लस 5 आवर्स, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यहाँ पर 5 किलोमीटर पर आवर यहाँ हम लोग बढ़ा दिए हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है कि अगर 5 किलोमीटर हम लोग बढ़ा देते हैं तो यह 1 घंटे कम टाइम लेती है, यानी -1 हो जाता है। तो 360 बाई x प्लस 5 यानी टाइम बढ़ाएं, स्पीड बढ़ाएं, -360 बाई x इज इक्वल टू -1। ये यहाँ पर अच्छे से समझिएगा, ये स्पीड बढ़ा दिए और पहले जो यूनिफॉर्म स्पीड था तो स्पीड बढ़ाने पर 1 घंटे कम टाइम लेती है। तो 1 घंटे कम टाइम यानी 1 घंटे कम हो रही है, तो कम का अर्थ क्या होता है, माइनस, इसलिए यहाँ -1 हुआ है। फिर 360 को कॉमन ले लिए तो 1 बाई एक्स प्लस 5 -1 बाई एक्स इज इक्वल टू -1। इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 360 यहाँ नीचे चला आएगा। तो 1 बाई एक्स प्लस 5 -1 बाई एक्स इज इक्वल टू -1 बाई 360। इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो -5 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x -1 बाई 360। फिर इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। हियर यहाँ a इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ देखिए x के साथ क्या है 1 है, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू यहाँ क्या है 5 है, तो b इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू -1800। देखिए यहाँ जो प्लस और माइनस का जो साइन रहेगा उसे आप लोग साथ में लेकर चलेंगे। तो फिर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac होता है, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 7225। अब ये क्या है, 0 से क्या है बड़ा है, इसलिए रूट्स आर क्या हो जाएंगे, रूट्स आर रियल। अब रूट्स रियल हो गए तो x का वैल्यू निकालेंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बाई 2a। वैल्यू पुट करेंगे, -b का वैल्यू यहाँ 5 दिया हुआ है, तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू 7225 है बाई 2 इंटू 1। नाउ x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस 85 बाई 2। देखिए ये 85 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 7225 होता है, तो ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ ऐसे लग जाएगा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू एक बार प्लस लेकर चलेंगे तो -5 प्लस 85 बाई 2, फिर बीटा इज इक्वल टू -5 माइनस 85 बाई 2, तो प्लस वाले में 40 आंसर होगा, माइनस वाले में -45। तो कभी भी स्पीड जो होता है निगेटिव नहीं होता है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए x का वैल्यू 40 हो गया। दस द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ 40 किलोमीटर पर आवर, ये इसका आंसर हो गया।